एक समय की बात है। सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बहती थी। एक बार नदी के किनारे दो औरतें एक बच्चे के लिए आपस में झगड़ा कर रही थीं। ये बच्चा मेरा है। नहीं, तुम्हारा नहीं, ये मेरा बच्चा है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, तुमने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। मेरा है ये बच्चा। अरे तुम्हारा कहाँ से हो गया? ये बच्चा तो मेरा है। दोनों औरतों का झगड़ा देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये बच्चा असल में है किसका। लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो दोनों मान ही नहीं रही थीं। ये बच्चा मेरा है, मेरा। अरे भाई, आप ही लोग इसे समझाइए, ये बच्चा मेरा है। मैं नदी किनारे पानी भरने गई थी, बच्चे को पेड़ के नीचे लिटाकर। मैं मटकी में पानी भरने गई, वापस आकर देखा तो इस औरत ने मेरे बच्चे को गोद में ले रखा था, और अब ये कह रही है कि ये बच्चा मेरा है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये बच्चा तो मेरा है। मैं अपने बच्चे को खिलाती हुई पेड़ के नीचे आकर बैठी थी। इतनी देर में ये औरत पानी भर के आई और मुझसे लड़ने लगी। मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं दूंगी, ये बच्चा मेरा है। जब ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिखा तो गांव के मुखिया ने कहा, इन दोनों औरतों को इस बच्चे के साथ राजा जी के पास लेके चलते हैं, वही इस परेशानी का हल बताएंगे। अब मुखिया जी गांव वालों के साथ उन दोनों औरतों को उस बच्चे के साथ लेकर राजा के दरबार में पहुँचे और मुखिया जी ने दोनों औरतों का सारा झगड़ा राजा को सुना दिया। राजा ने मुखिया जी की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उन्होंने उन औरतों से कहा, देखो, सच सच बता दो कि ये बच्चा किसका है, वरना इस बच्चे को हम राजमहल में रख लेंगे। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। ये बच्चा मेरा है। पता नहीं ये औरत कहाँ से आ गई और मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेना चाहती है। नहीं महाराज, झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। पता नहीं क्यों ये औरत मेरे बच्चे को अपना कह रही है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। महाराज, महाराज, ये बच्चा मेरा है। मैंने इसे जन्म दिया है। पता नहीं ये औरत मेरे बच्चे को अपना क्यों कह रही है। आप निर्णय करें महाराज, आप निर्णय करें। बच्चा मुझे दे, इसकी असली माँ मैं हूँ। उन दोनों औरतों की बातें सुनकर राजा के लिए भी यह निर्णय करना मुश्किल हो गया था कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। राजा ने बहुत सोच विचार किया और आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। अब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा इन दोनों औरतों को दे दो। ये सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। राजा का ऐसा आदेश सुनकर उन दोनों स्त्रियों में से एक स्त्री जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा जुल्म मत करे। दया करे सरकार, दया करे। भले ये बच्चा इस औरत को दे दे, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदा रहने दे महाराज। मैं अपने बच्चे को इस औरत को दे देती हूँ। मैं दोबारा इस बच्चे की तरफ देखूंगी भी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को जीने दे महाराज, जीने दे। वहीं दूसरी औरत चुपचाप खड़ी यह सब तमाशा देखती रही और कुछ नहीं बोली। इससे राजा को मालूम हो गया कि बच्चे की असल माँ कौन है। उसने बच्चा लेकर उसकी असली माँ को सौंप दिया। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती। राजा के ऐसा कहते ही वो दूसरी महिला बच्चे की असल माँ के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उस दूसरी स्त्री को कारागृह में डलवा दिया और बच्चे को अपनी असल माँ मिल गई।